ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ प्रचार के दौरान झूमाझटकी किए जाने के बाद सियासत गरमा गई है। हजारों की संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने देर रात कोतवाली थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। करीब 3 घंटे हंगामे के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त कर ली है और पुलिस जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। इसी के साथ बृजमोहन अग्रवाल ने धरना खत्म करने की भी घोषणा कर दी है। मामले में अब बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पूरे मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा है कि चुनाव जारी है और प्रदेश भर की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सभी अपराधियों पर कानून का बुलडोजर चलेगा। वहीं बृजमोहन अग्रवाल के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी अब बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल से कौन गुंडागर्दी करेगा, बृजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं, ये सब प्रायोजित है। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर रमन सिंह के आग्रह पर जो धरना चल रहा था उसे समाप्त कर दिया। बृजमोहन जी इस वक्त हमारे साथ है। आपने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन ये जो लड़ाई है कैसे आगे बढ़ेगी? ये लड़ाई सरकार 17 तारीख को वोटिंग होगी, कार्यकर्ताओं का आक्रोश, जनता में आक्रोश पैदा करेगा और 3 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी और जितने ये गुंडे बदमाश मवाली हैं इनको सबको बुलडोजर चलाया जाए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बृजमोहन जी से कौन है ऐसा व्यक्ति जो उन पर हमला कर सकता है? अब ये भूपेश बघेल जी के गुर्गे हैं जिनको उन्होंने गुंडागर्दी करने के लिए, जिनको करोड़ों रुपए दिए हैं कि चुनाव जीतना है, जो करना पड़े वो करो। और मेरी पहले 3 शिकायतें हो चुकी है कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं, आप कांग्रेस का काम करो नहीं तो तुम्हारा मकान तोड़वा देंगे, तुम्हारी जमीन तोड़वा देंगे, तुम्हारे परिवार के लोगों की नौकरी खा जाएंगे। ये हमने शिकायत पहले कर दी है, उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इसलिए आज उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी है। और ये अगर हिम्मत उनकी बढ़ी हुई रही तो जनता इसका जवाब देगी। आपने बेहद गंभीर आरोप लगाया कि 500 लोग बाहर से आए हुए हैं, असले बारूद हथियार जमा किए जा रहे हैं। क्या निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका का निर्वहन करने में अक्षम है? देखिए, निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका का निर्वहन लोकल प्रशासन के माध्यम से करता है और लोकल प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं वो चापलूसी करने में लगे हुए हैं, अपने पद बचाने में लगे हुए हैं और उनको ये समझ लेना चाहिए कि 3 तारीख के बाद उनका भी हिसाब किताब होगा। बृजमोहन जी शांति और सद्भावना के लिए जाने जाते हैं, तो आपकी ओर से भी ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा ताकि शहर की जो शांत हो जाए वो शहर को अशांत नहीं होने देंगे। अगर हम चाहते तो आज ही पूरा शहर दंगे की आग में होता। वो तो हमने समझदारी से काम लेकर वहां रुकने की बजाय हम मदरसे में जाकर बैठ गए और हमने सबको कोतवाली की तरफ डाइवर्ट किया। अगर शहर में होता तो फिर क्या करता, ये अलग चीज होती। दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है और लोकतंत्र का महोत्सव है। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि लोग परेशान हो। तुष्टीकरण की नीति में कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए एक बड़े वर्ग को असंतुष्ट करने की तैयारी में थी। ऐसे जो गुर्गे हैं जो अशांत करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो उनको भी हम समझा देंगे। तो समझा भी देंगे, लेकिन शांति और सद्भाव को बिगड़ने नहीं देंगे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। भैया नरेंद्र मोदी जी टेबल के अंदर छुपे थे, याद है? उसको कौन उसके साथ हमला करेगा? ये प्रायोजित है सर। बिल्कुल कांग्रेस यहाँ आए, महंत राम सुंदर दास जी एक तरफा जीतेंगे। ये षड्यंत्र है प्रशासन का, पुलिस का, मुख्यमंत्री के इशारे पे इस चुनाव को डिस्टर्ब करने का ये षड्यंत्र है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ को, माहौल को बिगाड़ना चाहती है। लेकिन चुनाव को कुछ समय बचा है, ऐसे में कौन लोग हैं जो शहर की शांत फिजाओं को बर्बाद करना चाहते हैं?
छत्तीसगढ़ के फिजा को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ की जनता देगी, कार्यकर्ता देगा और ऐसे निकम्मी सरकार को बदलकर गुंडे मवालियों के राज को समाप्त करेंगे। अभी तो चुनाव के समय है, इस बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे और ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ की जनता इन गुंडे राज से, इस तुष्टीकरण की राजनीति से परिवर्तन चाहती है। ये सब भूपेश के इशारे में हो रहा है। प्रशासन का गुंडागर्दी भूपेश के शाह में हो रहा है चुनाव को प्रभावित करने का। न केवल प्रत्याशियों के साथ घटना हो रही है, आम आदमी के साथ भी घटना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये घटना हुई क्यों? रायपुर को आप लोग इतने समय से देख रहे हैं, जान रहे हैं, रायपुर के लोग आपको जान रहे हैं, फिर इस तरह की घटनाएं क्यों? देखिए, रायपुर जो है वो शांति का टापू है। सर्वधर्म अगर सद्भाव देखना है तो रायपुर के अंदर में, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस चुनाव के अंदर फिजा बिगाड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस चुनाव के अंदर हिंसा हो जाए और उसी का एक परिणाम है कि एक घातक हमला और उस व्यक्ति के ऊपर में किया जो 7 बार के विधायक चुनी है। जनता ने बार बार जो आशीर्वाद दिया है और बढ़ते क्रम में जिताया है। तो एक खींच जो है, लेकिन वो खींच जो है आतंक और हिंसा में परिणित नहीं होना चाहिए। मैं सरकार और प्रशासन को इस बात की चेतावनी देता हूं कि इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करे और जितने अपराधी लोग हैं उनको जेल में भेजे। और जब दिवाली के पर्व में लाखों लोग सड़क पे है, ऐसे समय में शाम के ये घटना होना और पुलिस प्रशासन मौन है और उनको तत्काल कार्रवाई करके जेल भेजना चाहिए। लेकिन आप लोगों को, आपको बृजमोहन जी को तो शहर वर्षों से देख रहा है, फिर ऐसे नए कौन लोग आ गए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज के भाई बहनों ने भी हमको आशीर्वाद दिया है और हमारे साथ में अच्छे संबंध रहे। लेकिन ये जो बाहर से जो गुंडे आए हैं, मैंने इस बात को कई बार कहा है कि 500 से अधिक अपराधी जो इस रायपुर शहर के अंदर संरक्षण ले रहे हैं, वो आने वाले चुनाव के अंदर फिजा बिगाड़ेंगे। मैंने चुनाव आयोग से भी इस बात की शिकायत की थी और अभी भी मेरी चेतावनी है कि ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करके जेल के अंदर में डाले। जो हथियार युक्त जो लोग आए हैं उन लोग को जेल में डालने की जरूरत है। आगे क्या रणनीति होगी? हमारी मांग है, अभी पुलिस ने FIR दर्ज किया, मेरी सूचना के अनुसार हम चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत करेंगे। तो रायपुर शांति का टापू और सद्भाव बना रहना चाहिए, ये कहते हुए सुनील सोनी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस ने दूसरे चरण की तैयारी तेज कर दी है। विधानसभा क्षेत्रों में बेहतर चुनाव संचालन के लिए कांग्रेस अब माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। आखिर मिशन 70 के लिए क्या है कांग्रेस की रणनीति? कैसे वरिष्ठ नेताओं के दौरे से लेकर घोषणा पत्र तक हर मुद्दे पर फोकस कर रही है कांग्रेस? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 20 संवेदनशील सीटों पर मतदान हो चुका है। अब 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 70 सीटों में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन सीटों में बेहतर इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने नई नियुक्तियां तो की ही है। पहले चरण के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेताओं को दूसरे चरण के लिए जिला और विधानसभा समन्वयक बनाया गया है। पार्टी के पक्ष में बेहतर वातावरण तैयार करने के लिए लगातार वरिष्ठ नेताओं के दौरे भी कराए जा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल सर्वाधिक दौरे कर रहे हैं। वहीं इनमें से कुछ सीटों पर पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे बागियों से निपटने के लिए रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। कुछ स्थानों में बागियों के साथ रहे कांग्रेसियों को मनाने में पार्टी को सफलता मिली है। वहीं कुछ स्थानों पर भी तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं। नेताओं को मनाने की कोशिश भी हो रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का सबसे बड़ा फोकस घोषणा पत्र पर है। यही वजह है कि गांव खेड़ों से लेकर शहरी इलाकों तक हर जगह पार्टी की घोषणाओं को जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी चुनावी सभाओं में सबसे ज्यादा समय घोषणा पत्र के विषय में बात करते हैं। सीएम ये दावा भी करते हैं कि कांग्रेस की फ्री एजुकेशन, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री हेल्थ और 500 रुपए सिलेंडर के वादों का जनता के बीच बेहतर असर है।
वहीं कांग्रेस की तमाम तैयारियों और दूसरे चरण में जीत के दावों पर भाजपा सांसद सुनील सोनी कहते हैं, कांग्रेस में घमंड में 75 बार बोला है। 20 सीटों की वोटिंग में ही 15 पर कांग्रेस हार चुकी है। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, जिसके बच्चे विभावित होते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो उनको मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस बहुत अधिक होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को फ्री कर दिया, राशन अब फ्री हो गया, बिजली फ्री हो गया, इलाज फ्री हो गया। और रसोई के मामले में आप देखें, गरीब लोगों को तो 107 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। बचत लोगों के बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी। आपके पास गैस कनेक्शन है, आप बीपीएल में नहीं है तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में 500 रुपया उसको छूट दे, आपके भी खाते में 500 रुपया जाएगा, ये प्रावधान किया गया है। देखिए, ये घमंड और अहंकार पे बोला गया है। ये घमंड और अहंकार है 75 पार। जब 20 सीटों का अभी हुआ है तो उनको समझ में आ गया कि हम लगभग जो है वो 15 सीटें जो है हम गंवा चुके हैं और आने वाले समय में सरकार भी हम गंवा रहे हैं। इस बात का भय जो है वो कांग्रेस के अंदर में सता रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता उत्साहित है कि जो जनता के मन में है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए। ये जनता की मनोकामना, जनता की इच्छा, जनता के द्वारा जो है वो पूरी होने वाली है। कांग्रेस के पास दूसरे चरण की 70 में से अधिकतर सीटें बचाने की चुनौती है। पार्टी इसे बेहतर ढंग से समझ भी रही है। यही वजह है कि कांग्रेस चौतरफा प्रयास कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को इन प्रयासों का कितना लाभ मिलेगा, ये तो 3 दिसंबर को परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल पार्टी ने मिशन 70 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह जशपुर जिले के बगीचा में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी रायमुनि भगत के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव ऐप के माध्यम से सट्टा खिला रहे हैं। अमित शाह ने भाजपा के घोषणा पत्र का भी जिक्र करते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की है। अमित शाह जी का आगमन हम मनकर बीच हो एक बार आदरणीय उन्होंने ढेर सारे घपले घोटाले हजारों करोड़ अंतर क्या होता है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर के श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। और यहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा, महादेव ऐप से जोड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, सम करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। इधर रायगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी ओपी चौधरी के समर्थन में एक रोड शो किया और कहा कि 2024 में केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनेगी और राज्य में बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। इसके साथ ही अमित शाह ने जनता से ये भी कहा है कि ओपी चौधरी को आशीर्वाद दे और इन्हें अपना बड़ा सेवक बनाने की जिम्मेदारी है। इधर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में दिग्गजों के दौरे जारी हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती प्रदेश के सक्ती पहुंची और मायावती ने जनसभा को संबोधित किया और बसपा प्रत्याशी के लिए जनता से समर्थन मांगा। सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा है कि देश को आजाद हुए बरसों बीत गए हैं, लेकिन खराब नीतियों की वजह से सर्व समाज, मजदूर, किसान का विकास नहीं हो पा रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, लेकिन SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं की उपेक्षा की गई है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछैया महिला वर्ग के विधायक रही
मोर पहले हिंदू बन जा रहे अभी आप आशीर्वाद दे। यहाँ हम लोग 20,000 जनसंख्या की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी का लोकप्रियता इतना है कि जहाँ कहीं भी उनका जनसभा होता है तो लाखों का भीड़ उमड़ती है और यहाँ भी लाखों का भीड़ उमड़ेगी। इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 कांग्रेसी नेता निष्कासित किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस से अलग होकर जेसीसीजे के मरवाही प्रत्याशी गुलाब राज सहित 6 लोग कांग्रेस पार्टी में निष्कासित हुए हैं। और जिला कांग्रेस की ओर से जारी विज्ञापित के मुताबिक गुलाब राज, सरपंच संघ अध्यक्ष अजीत श्याम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शंकर पटेल, गौरेला ब्लॉक कांग्रेस सरकारी कार्यकारी अध्यक्ष मुद्रिका सर्राची और नारायण आर्मो और गुलाब सिंह आर्मो को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। इधर कोरबा जिले में महुआ गांव के ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल ग्रामीण गांव में सड़क और नाले पर पुल नहीं बनने से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने चुनाव में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों को अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इधर धमतरी की बोराई पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से लगभग 7,38,000 का गांजा बरामद हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि रोज की तरह पुलिस थाने के सामने वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने 2 बाइक को रोककर उनके कब्जे से करीब 40 किलो गांजा बरामद किया है। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दरमियान उड़ीसा की तरफ से 2 मोटरसाइकिल वालों को रोककर संदेह के आधार पर तस्दीक करने पर उनके कब्जे से 36 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 7,38,000 रुपये है। इसमें एक आरोपी नाहर सिंह निवासी पिपरिया नीमच मध्य प्रदेश का रहने वाला है, दूसरा नारायण बंजारा पिपरिया नीमच मध्य प्रदेश का रहने वाला है, के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की ओर से लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में नेशनल हाईवे 130 तिराहा मदनपुर के पास कोटा की रतनपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 9 किलो 461 ग्राम चांदी और 1,04,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। वहीं गाड़ी के चालक के पास जेवरातों और नकदी से जुड़ा कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने सारा माल जब्त कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बात अवशमान की, जहां मलखंब अकादमी के हुनरबाजों ने रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब अपने नाम कर लिया है। सीजन 10 का खिताब जीतने के बाद मलखंब अकादमी के हुनरबाज गुरुवार को नारायणपुर लौटे और इससे पहले उनका कांकेर में शासकीय अनुसूचित जनजाति सेवक संघ, महिला जनशक्ति समूह और मावा मिलेट कैफे, आदिवासी समाज और कांकेर वासियों ने भव्य स्वागत किया। टीवी राउंड के लिए आए थे। 14 कंटेस्टेंट में से 6, 4, 2, 1 का सफर बहुत टफ रहा। 3 महीने लग गए इसके लिए, काफी ऊपर नीचे हुआ, मगर बच्चों ने कभी हार माना नहीं।
पहले एपिसोड में आप सुने होंगे छत्तीसगढ़िया सबे बढ़िया, जब ये शब्द सुने थे तो हमारे सबके अंदर आग लग गया था, क्योंकि हम लोग सिर्फ 14 लोग वहाँ पे नहीं है, आप पूरे छत्तीसगढ़ की आन बान और शान की बात है वहाँ पे, तो उसको आप छोड़ना नहीं है, उसको आप ट्रॉफी लेके ही जाना है, ये पूरा सोच लिए तो वहाँ पे। तो कांकेर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करके ये सभी लोग लौटे हैं। आपको बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट टीवी का बहुत ही ज़्यादा फेमस एक रियलिटी शो है। इसमें टीम मलखम विनर बनी है और कांकेर लौटी है, जहां पर कांकेर वासियों ने टीम का भव्य स्वागत किया। कई अलग अलग पड़ावों से टीम होकर फाइनल तक पहुंची और फाइनल में विजेता बनी। इसके अपोजिशन में 2 और कलाकार थे जिनके साथ इनका कंपटीशन था। वहीं अबुझमाड़ मलखम ने अपना दमखम दिखाया और रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। इधर बिलासपुर पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को लंबे समय तक सत्ता में रखने वाले लोग दलित आदिवासी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि गलत नीतियों के कारण ही किसानों की स्थिति खराब हुई है। पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की नई सरकार में नहीं मिली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।